एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिलाषी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जस्ट अभी मैं आई हूँ शावर लेके। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, दोपहर के बज चुके हैं। टाइम तो दिखाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन दिखा देती हूँ। दोपहर के बज चुके हैं 1:30। इस टाइम मैंने नहाया है। सोच सकते हैं आप मैं कितनी गंदी हूँ। तो भी मैंने कॉम वॉम भी नहीं किया है। तो फिर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं कॉम तो वैसे भी नहीं करूँगी, कुछ लगाऊंगी फेस पर और फिर आगे के अपने काम स्टार्ट करूँगी। था मेरा स्किन केयर रूटीन, जो कि मैंने क्या लगाया, फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। बस वैसे तो लैक्मे वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, बट वो नीचे रखा था तो भाभी वाला रखा था, वो मैंने यूज़ कर लिया। और ड्रेसिंग पे हम लोग कुछ भी सामान नहीं रखते हैं। वो इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वानी हमारी यहाँ हमारे घर पे मतलब कोई भी जितना भी हो, हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं वानी रहने देती ड्रेसिंग पे, कुछ भी। बस आपको क्या मिलेंगे? कॉम। ऐसा लगता है दुनिया भर के कॉम इसी ड्रेसिंग पे आ चुके हैं। 1 2 3 4। और दीदी थोड़ी सी वैसे तो कभी ये हेल्प करती नहीं, और दीदी जा रही है काम करने। काम करने का मतलब क्या काम करती है भी आपको दिखाती हूँ। ये क्या करती हैं, ये बस पापा लोग आ चुके हैं, पापा का खाना लग गया है। दीदी वैसे बड़ी हमारी मक्कार हैं, इनके लिए बस यही एक शब्द है मेरे पास। वहाँ से यहाँ तक दलिया उठा के लाइन, बर्तन वाले इतना कर दिया, इतना बहुत है। अब ये 2 दिन तक काम नहीं करेंगी। खाना देखा, खाना दिन भर खाती कभी इनका पेट नहीं फुल होता, दिन भर खाती है। और फिर मैं आ गई थी इधर किचन में। दीदी ये बर्तन वाले बास्केट को यहाँ रख गई थी, तो मैंने सोचा मैं भाभी जब तक की रोटियाँ बना रही थी, मैंने ये सारे बर्तन वगैरह जो थे उनको लगा दिए थे, क्योंकि वो दीदी वॉश करके गई थी तो काफ़ी टाइम हो गया था। और रख दो धूप, पहले तो हम लोग थोड़ी देर ऐसे ही फ़ैन के नीचे रख देते हैं तो सूख जाते हैं। जैसे कोई गीले वगैरह होंगे, पानी वगैरह होगा तो उनको मतलब पोंछ देंगे, तो ऐसा करते हैं हम लोग। जो भी बर्तन लगाएगा वो मतलब हमारे यहाँ यही है। तो फिर यहाँ इस वाले रैक में मैं क्या करती हूँ, बड़े बड़े बर्तन रखती हूँ जिनका मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जैसे कि यूज़ तो वैसे सभी का होता है हमारे यहाँ, तो इसमें मतलब ऐसे ही थोड़े मोड़े यूज़ के बर्तन रख देती हूँ। कुछ नहीं यूज़ होते हैं वो भी इसी में रखे होते हैं। तो यहाँ मुझे कुछ थोड़ा गंदा दिख रहा था तो मैंने कपड़ा लिया, मैंने सोचा पहले इसको क्लीन कर देती हूँ। तो फिर यहाँ मैंने इसको क्लीन कर दिया था। और इधर हम लोगों की बातें भी चल रही थी, हम सब, क्योंकि पापा आ चुके थे खाना खाने के लिए, तो हम लोगों की बातें भी चलती जा रही थी। मुझे कुछ बर्तन सही नहीं लग रहे थे, गंदे दिख रहे, तो मैंने सोचा मैं उनको पोंछ देती हूँ और पोंछ करके मतलब उसमें लगा दूँगी। अगर पानी ज़रा भी रह जाएगा फिर वो स्मेल करने लगता है, इस वजह से पोंछ कर ही रखो तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर यहाँ मैं देखिए मेरे बर्तन सेट हो रहे हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है, सबसे ज़्यादा बोरिंग काम यही लगता है लेकिन करना पड़ता है। तो यहाँ मेरे बर्तन सेट हो चुके हैं। इधर बास्केट, इधर वाले रैक में भी कुछ मैंने रख दिया। फिर यहाँ मेरा ट्राईपॉड, फिर से कोई ना मेरे ट्राईपॉड के साथ इतना खेल किया जाता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या उसका करेंगे सब बच्चे। तो इधर फिर यहाँ आपको दिख रहा है काफ़ी मैसी सा, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि पापा का खाना गया था। फिर सबका खाना वाना लगाओ तो बड़ी दिक्कत हो, मतलब फैल जाता है कितना भी रखो आप। फिर डुग्गू मुझे कुछ बर्तन दे रहा था जो कि मुझे यहाँ इस वाले रैक में लगाने थे, तो वो मैं इसमें लगा दे रही थी। और हम लोगों ने मतलब ये जो किचन में कवर्ड बने हुए हैं इसमें मैंने नहीं लगवाया था, सब बोल भी रहे थे तो फिर भी मैंने नहीं लगवाया। मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। फिर यहाँ मैं डुग्गू को मैंने खाना दिया था जब तक कि भाभी नीचे गई थी कुछ काम करने, और बड़ी वाली भाभी हैं नहीं, वो अपने घर गई हैं। तो यहाँ मैं सारे बर्तन सेट कर दूँगी और ये सब जो हटाने वाला सामान है उसको एक साइड लगा के रख दूँगी।
और ये जो बर्तन रखे हुए हैं इनको वहाँ पीछे वाला जहाँ वो दीदी धुलती हैं उनको वहाँ दे दूँगी, उस वाले वॉशरूम में, तो वो वहाँ कर देंगी। और फिर इधर मैं बर्तन जो हटा रहे थे उसमें भाभी बोल रही थी खाना खा लो, तो मैंने सोचा नहीं, पहले ये सारा करवा लूँ, इसके बाद आराम से फ्री होकर खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ये काउंटर टॉप था इसको अच्छे से क्लीन किया, सब मतलब साफ़ कर दो तो बहुत अच्छा लगने लगता है, मैसी वैसी सा दिखता है तो काम करने में भी मन नहीं लगता है। फिर इतना तो मेरा रोज़ का रूटीन होता है, रोज़ का क्या, मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो ऐसी करती हूँ, साफ मतलब सफाई से करो तो करने में भी मन लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो क्योंकि गंदा रहेगा फिर एक तरफ फैला है, एक तरफ आप काम भी कर रहे हो, वो नहीं मुझे अच्छा लगता है। एक अच्छे से करते जाओ चीज़ों को, जहाँ से उठाओ मतलब जहाँ से आपने लिया है उनको वहीं सेट करते जाओ, तो ऐसे आपका काम भी नहीं बढ़ेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। फिर मैं इधर देख रही थी बहुत ज़्यादा धूप थी, तो इधर पर्दे वगैरह सेट किए और कपड़े भी पड़े हुए हैं, अभी वो भी उठाना है। यहाँ डुग्गू ने खाना खाया था तो उसकी प्लेट वगैरह थे वो हटाए। फिर इधर मैं आपको दिखा रही थी बड़ा वाला पीछे वाला आंगन है, यहाँ कपड़े उपड़े पड़े थे वो उठाने थे, तो मैंने सोचा मैं वो भी उठा लूँ। फिर मैं आई स्टोर रूम में आकर के मैंने यहाँ के पर्दे सेट किए और लॉक कर दिया। इस वजह से धूल मिट्टी बहुत जाती है। फिर मैं किचन में आई, मैंने किचन में खाना भाभी ने लगा दिया था, तो मुझे एक रोटी खानी थी, 2 रोटियां थी, तो वो मैंने हटा दी, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है खाने आने में। पहले तो मैं अंदर गई खाना खाने, फिर मैंने कहा अंदर नहीं खाऊंगी, बहुत गर्मी थी। फिर मैं नीचे आई, नीचे खाना खाने लगी, बैठ गई एसी के सामने। मेरी सबसे गंदी आदत पता है क्या है, जो कि मतलब सब लोग मुझे इतना मना भी करते हैं, लेकिन मेरी सबसे गंदी आदत पता है क्या है, बताऊंगी। देखिए मुझे कितना दर्द हो रहा खाने में। फिर मैंने रोटी खाई नहीं थी, बस थोड़ा सा चावल खा लिया था, दाल चावल, और मैंने नहीं खाया यार, बहुत मेरे दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस टाइम, मेरे इतने छाले। इस टाइम क्या गर्मी रहती है, तो गर्मी में मुझे बहुत दिक्कत होती है, बोलना तक मुश्किल होता है, इतनी प्रॉब्लम होती है। अब सोच रही हूँ कुछ ब्लॉग में अब क्या किया करूँगी, म्यूज़िक ऐड किया करूँगी, वॉइस ओवर कम करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम बोलने में। तो यहाँ मैं खा रही हूँ दाल चावल लेकर के, तो इतना कुछ आई थी, इतना कुछ क्या, रोटी सब्जी दाल, और तो मेरा मन नहीं था कुछ खाने का। करेले वगैरह मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी, बस उसका जो थोड़ा सा मसाला जैसा होता है वो ज़रूर दाल चावल के साथ थोड़ा सा मिक्स करके खा लूँगी, बाकी नहीं मुझे अच्छा लगता है। और फिर मैंने यहाँ दाल चावल अपना फिनिश किया, और प्याज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, प्याज मुझे मतलब सैलेड में क्या हो, प्याज होना चाहिए और वो खीरा, बस ये 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। फिर डुग्गू से मैंने पानी मंगवाया, मैंने पानी पिया और अपनी प्लेट वगैरह रखने के लिए गई। इधर कुछ बॉटल्स थी उनको फिल किया, खाना खाया था सबने, तो ये सारी बॉटल्स थी, इनको मैं सोच रही थी फिल करके रख दूँ, और फिर इसके बाद देखती हूँ क्या करना है। और फिर मैंने ये सारी बॉटल्स वगैरह फ़िल की, तो मम्मी भी इधर खड़ी थी, मम्मी से मैं कुछ बातों में लगी थी, तो ये हो गई मेरी सारी बॉटल्स फिल। तब तक की भाभी ऊपर कुछ काम कर रही थी अपना, वो भी शायद खाना वाना खा रही थी, वो ऊपर ही खा रही थी, मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ मैं लगा दूँगी इनको फ्रिज में, जो कि ऊपर मुझे काफ़ी फ्रीज़र जो था इसका फ्रीज़र वाला जोन वो काफ़ी मुझे फुल लग रहा था, तो मैंने कुछ बॉटल्स इससे नीचे निकाल के लगा दिए। फिर मैं पीछे आई अपने पीछे वाले आंगन में और यहाँ से कपड़े उठाए, क्योंकि धूप में कपड़े मतलब डाल दो तो फिर उनका कलर अलर सब पता भी नहीं चलता है, इतनी तो तेज़ वाली धूप निकलती है, ऐसा लगता है बहुत बहुत ज़्यादा, ज़रा देर में कपड़े सारे सूख जाते हैं। तो इधर मैंने ये सारे कपड़े उठा लिए, जो कि इतनी गर्मी लग रही थी यहाँ, जितनी देर मैं धूप में थी उतनी देर मेरा दिमाग बिल्कुल खुल चुका था अच्छे से, कभी कभी लॉक लग जाता है उसमें, तो वो खुल चुका था तो यहाँ मैंने उठा लिया अपने कपड़े, और फिर पता क्या किया, कपड़े उठाते उठाते कुछ कपड़े मैंने यहाँ गिरा भी दिए थे, जिनको मैं बाद में लेके गई। तो ये इतने कपड़े आपको जो दिख रहे हैं ये फिर भी कम है, मेरे यहाँ ऐसे रोज़ कपड़े होते, रोज़, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन ना हो। फिर मैं वहाँ से आई, मुझे गर्मी लग रही थी, ये बॉटल भी इसको भी वॉश करके धूप में रख दिया, तो फिर मैं देख रही थी स्मेल वगैरह तो नहीं है, लेकिन नहीं थी, क्योंकि धूप में रख दो तो ठीक रहता। फिर मैंने कपड़े रखे, सोचा अभी फ़ोल्ड करूँगी, फिर मेरे गर्मी लग रही थी, मैंने कहा थोड़ी देर में फ़ोल्ड करूँगी, फिर इनको मैं बाद में फ़ोल्ड कर लूँगी। इधर दीदी और मैं हम दोनों लेटे थे, मम्मी भी लेटी हैं, सभी लोग लेटे थे, धूप कह रही हूँ, गर्मी लग रही थी। इधर मैं दीदी से बातें कर रही थी कि सारा दिन लेटी रहती हूँ, कुछ काम कर लिया करो। फिर मैं सो गई थी, मैं उठी शाम को
शाम में मैंने क्या किया, फिर वही शाम वाला रूटीन, मैंने उठाई झाड़ू, भाभी ऊपर झाड़ू लगा रही थी, मैं नीचे लगा रही थी। तो यहाँ ये कारपेट वगैरह जो था उसको उठा करके रख दिया, लग गई अपने शाम वाले काम में। थोड़ा बहुत आराम भी किया था उस टाइम जब। फिर मैं उठी, आराम करने के बाद झाड़ू लगाई। इस रूम में झाड़ू लगाने के बाद बाहर पहुंच गई आंगन में, वहाँ झाड़ू लगाया सब में। फिर इधर मुझे कुछ कूड़ा सा दिखा तो मैं वो भी मैं उसको भी निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी वो तो पता है रात तक कितनी बार, मतलब रात में तो नहीं झाड़ू लगाते, लेकिन देखना है लोग कितनी बार कूड़ा करते हैं। बच्चे ज़्यादा करते हैं, बहुत फैलाते हैं। इधर स्लीपर्स थी, उनको रखा उठा के, जो रूम ये स्टोर रूम वगैरह खुला हुआ था उसको बंद किया मैंने, और फिर यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आ गई। और पता है ये मैंने जो इसमें कवर आपको दिख रहे हैं मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, बहुत अच्छे, इसमें नहीं समझ में आ रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। 5 का सेट है कुशन का और 2 ये इसके मशीन कवर हैं। तो इधर ये सब मैंने किया, फिर इधर झाड़ू भी लग गई है इस रूम में रह गया। फिर मम्मी कुछ बात कर रही थी, दीदी मम्मी, तो मैं वही सुनने के लिए गई। देखिए खड़ी हो गई थी तो वो सुनने लगी थी काम छोड़ के अपना फिर मैंने यहाँ झाड़ू वाड़ू कर ली, जो भी कूड़ा मूड़ा था वो निकाल दिया। फिर इस आंगन में गए। इस आंगन में झाड़ू लगाना अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ा युद्ध है। जैसे कहीं हम लोग युद्ध लड़ने गए थे तो उसको जीत करके आए हैं, बस यही आप समझ लीजिए। इसमें मतलब भैया मेरे बस का तो नहीं है मैं अकेले लगाऊं, ऐसा नहीं, कभी कभी अकेले भी लगा लेती हूँ। और वैसे तो जो हमारे यहाँ चाचा हैं वो लगा देते हैं यहाँ पर झाड़ू, वो लगा देते हैं शाम में या सुबह में, मतलब बड़ी वाली भाभी लगा देती हैं, या मतलब जिसका जो मन किया वो मतलब वैसे कर लेता है। फिर इधर मैं और छोटी वाली भाभी हम दोनों लग गए थे यहाँ झाड़ू लगाने में। और हवाएं तो बहुत तेज़ चल रही थी, तो इस वजह से जितना मतलब कूड़ा इधर उधर करो वो सारा इस साइड आ रहा था। फिर यहाँ हमारी झाड़ू हो गई। आपको दिखने में तो लग रहा है कि ज़रा देर में हो गया, लेकिन यहाँ झाड़ू लगाना बहुत थक चुके थे। यहाँ लगाने के बाद फिर तो मैं बैठ गई जाके, फिर गई पीछे इन पौधों में देखना था। आज मैंने कुछ नए पौधे भी पापा ने लिए थे तो उनको भी लगाया था मॉर्निंग में। और इसके बाद बैठ गई कह रही हूँ, बैठी तो नहीं थी अभी। फिर यहाँ से सारा कुछ किया, पाइप लगाया पानी वगैरह के लिए। आंगन में आंगन धुल दिया था, धूल बहुत हो रही थी इस वजह से आंगन मैंने धुल दिया। फिर इधर से पाइप लगा रही थी, बार बार से निकल रहा था इससे। तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, डुग्गू भी नहीं दिख रहा था, नहीं तो वो पकड़ लेता है। वैसे ज्वाइंटर जो होता है उसका, उससे भी पता नहीं क्यों उससे भी निकल रहा था पाइप। फिर मैं इधर लगाने लगा, इसमें आंगन मैंने धुला, आंगन में पानी वानी डाला, साफ़ किया ज़रा देर में तो आंगन भी सूख रहा था, पानी डाल दो ज़रा देर में सूख जा रहा था, गर्मी इतनी होती है। फिर ये पौधे हैं कुछ गमले इस साइड मैंने रखे हैं तो इनमें भी मैंने पानी डाल दिया। फिर सोचा आपको अपने प्लांट्स भी दिखाती हूँ। ये देखिए ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लगता है ना, ये मुझे क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना अच्छा लगता है। फिर ये देखिए इसमें नए निकल भी रहे हैं। और फिर हम लोग पीछे आ गए, मैं और दीदी, तो यहाँ भी पीछे पानी वानी लगाना था पौधों में। यहाँ तो अभी इतना कुछ है नहीं, पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन जो भी है उनमें तो पानी वानी देना ही पड़ेगा यार। तो यहाँ ये आम का है और मतलब बेलपत्र वगैरह यही सब प्लांट्स हैं। पहले वैसे तो इसमें सब्जियाँ होती हैं बहुत, पापा सब्जी वब्जी लगाते हैं। अब इस टाइम नहीं, अब बारिश का मौसम आएगा तब, वो कुछ ठंड के मौसम में ऐसे लगाते हैं। अभी गर्मी में कौन सी सब्ज़ी लगा लो, तो होती हैं बहुत सी, लेकिन इस पापा को टाइम भी नहीं रहता है। और फिर जो मतलब करो तो अगर घर में कुछ करते हैं तो थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं और दीदी पानी डाल रहे थे। ये बेलपत्र का पौधा बहुत छोटा सा था, बहुत ज़्यादा छोटा, धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, क्योंकि पूजा वूजा में बहुत लगती, फिर कहाँ किससे मांगो जा कर के। कि फिर भी मतलब मार्केट में भी शॉप लेने जाओ तो फूल वूल के साथ इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि अब तो बाहर घर में बेलपत्र पूजा में लगती ही लगती है। फिर यहाँ मैं आ गई थी ऊपर आई, अपना पूजा वूजा की तैयारी की। शाम को पेड़ पौधों में पानी दिया, इसके बाद ऊपर आई, पूजा पाठ की तैयारी की। मंदिर भी जाना था, वहाँ का भी सामान लगाया। और ये सारा सामान लग गया मेरा पूजा का। फिर पूजा का सामान लगाने के बाद मैं किचन में आ गई थी भाभी के साथ हेल्प करवाने। तो वो भिंडी वगैरह उन्होंने निकाल के रखी थी, तो कुछ उन्होंने कट कर दी थी, कुछ रह गई थी, उनको मैं कट कर रही थी। और आलू भी फ्राई करने के लिए रखे थे तो उनको भी बॉईल कर लिया था और फ्राई करने के लिए। और आलू, ऐसे आलू तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, मतलब
जीरा आलू वैसे मतलब फ्राई करके भी अच्छा लगता है, और इस अगर आलू बॉईल किए हैं इसके बाद मुझे ऐसे भी अच्छा लगता है। तो रिदम भी खा रहा है आलू, उसको भी अच्छा लगता है, कह रहा है इसको छील दो, तो मैं आलू से छिल के हटा रही थी। ये देखिए रजत भी, हमारे यहाँ आलू के सब बहुत शौकीन है। जैसे कोल्ड स्टोरेज है ना, तो लोग कहते हैं इतना आलू, इसके बाद हम लोग फिर भी, हम लोगों को अगर पसंद है तो आलू आलू तो बनना ही बनना है, कंपलसरी है, वो तो बनेगा, कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन आलू तो चाहिए ही सबको, आलू की सब्ज़ी होनी चाहिए एक। तो रिदम कह रहा है इसको पहले आलू मुझे छील के दो, तो मैंने बोला गर्म है थोड़ी देर रुक जाओ, तो कह रहा नहीं पहले मुझे आलू छील के दो, तो मैं उसको आलू उसके लिए छील रही थी। फिर इधर भाभी भी अपने काम में लगी हैं, इधर दीदी भी आ रही हैं अपना बढ़िया मेकअप वेकअप करके। ये देखिए मेकअप क्या किया इन्होंने, चोटी कर ली, बस इतना मेकअप किया है। भाभी भिंडी प्याज ये सब मैं लगा दूंगी और वो बना लेंगी। दीदी भी आई, मैंने कहा कुछ तो काम कर लिया करो कैमरे के सामने, लोग यही कहेंगे कि कुछ काम ही नहीं करती। फिर इन्होंने क्या किया है, आलू छीले थे। जब तक कि मैं नीचे गई उतनी देर में इन्होंने आलू खा भी लिए। बस इतना इन्होंने आज दो काम किए आज इन्होंने, बर्तन वाली बास्केट ला करके दे दी और आलू छीलने में थोड़ी सी हेल्प कर दी थी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी की थी। 2 4 6 आलू छीले होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो खांसी आ रही। तो यहाँ सब्जियाँ वगैरह कट हो चुकी थी। फिर मैं किचन में गई, किचन में जा कर के कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तो चाय वाय के थे शाम के, तो मैंने सोचा मैं उनको वॉश करके रख देती हूँ, फिर अपना पूजा वूजा करूँगी जा कर के। यहाँ मैंने कुछ बर्तन वॉश रखे थे, उनको वॉश किया। इधर आलू दोबारा से बॉईल करने के लिए रख दिए थे कुकर में, वो इस वजह से क्योंकि उस टाइम जो आलू बॉईल किए थे वो खा लिए सारे, तो नहीं, हाँ 2 4 रह गए थे, उतने में सब्ज़ी नहीं हो पाती क्योंकि टिफ़िन भी जाता है। कोल्ड में एक मामा है हमारे, उनका टिफ़िन जाता है, और इस वजह से थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा क्या, हम सब तो बहुत थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। देख समझ में आता होगा, पापा की 2 रोटियां हो गई ऐसे करके, मतलब हम लोग कोई ये नहीं कि बहुत 4 6 रोटियां खा लें, ये वाला सिस्टम कोई खाता ही नहीं। मम्मी तो बहुत एक और कर लो, लेकिन कोई नहीं खाता है। तो इधर मैंने ये बर्तन वगैरह वॉश किए। मेरे यहाँ पता है घर में कम लगता है, बाहर बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि बाहर से कोई ना कोई रहता ही रहता है, टिफ़िन तो जाना ही जाना होता है किसी ना किसी का। तो यहाँ मैंने इसमें कुछ बर्तन देख रही थी वो लगा दिए, और फिर इधर मैंने ये सिंक वगैरह क्लीन किया, और बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद सिंक क्लीन किया। इसके बाद गई फ़ोन उठाया, देख रही थी क्या, इधर भाभी ने रख दिया अपना कढ़ाई वढ़ाई अब भिंडी की सब्ज़ी के लिए। फिर मैं वॉशरूम में आई, अपना फेस वॉश वगैरह किया क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। तो यहाँ मैंने वैसे तो मतलब करती हूँ फेस वॉश ऐसे पानी से नॉर्मल कर लेती हूँ, ज़्यादा फेस वॉश नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं बहुत। तो इधर मैंने अपना फेस वॉश भी कर लिया, और फिर कुछ कपड़े थे उनको उनकी जगह पे लगा रही थी, जो कि इधर से उधर समझ मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, सब बिखरा बिखरा सा लग रहा था। तो मैंने ये सारे पापा लोगों के हैं, भैया पापा के, तो इनको मैंने यहाँ पे लगा दूँगी। और इसके बाद क्या करना है, टॉवल देख रही थी, मुझे यहाँ टॉवल भी नहीं दिखी, तो ये सारे कपड़े इस पे हैंगर पे लगे हुए थे, तो इसको मैं साइड में कर दूँ। फिर मैं टॉवल लेके आई, टॉवल भी, इसमें चीज़ें यार इधर से उधर पड़ी रहती हैं तो बहुत गुस्सा आता है। और फिर मैं आई रूम में, मैंने कॉम वगैरह किया, बस कॉम किया, फिर मुझे कुछ पसंद नहीं आया, ऐसे बन बना लिया। तब फिर मैंने अंदर रबर बैंड लगा करके तब बनाया, क्योंकि क्लचर ऐसे मुझे चुभ रहा था। फिर पूजा वूजा की, उसकी क्लिप मैंने शूट की थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। फिर भाभी बोल रहे थे आलू दीदी आप फ्राई कर दो, तो पहले तो मैंने किया, ऑयल डाल करके रख दिया था। जब तक कि हुआ फिर मैंने ये सब फ्राई व्राई किए, आलू की सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी क्या, कुछ भी ऐसा नहीं बनाना था, आलू को फ्राई करना था हींग जीरा से, प्याज वगैरह हल्का सा डाल करके, तो सामान लगा हुआ रखा था, मैंने ये सब कर दिया, जिसमें कि बहुत टाइम लगता है। अभी आपको मेरे लिप्स पे लिपस्टिक दिख रही होगी, लिपस्टिक इसलिए दिख रही थी क्योंकि मेरे लिप मतलब वो दीदी लेकर के आई थी न्यू, तो उसका मैं कलर देख रही थी कैसा है। तो अच्छा न्यू ली क्या थी, ऑनलाइन मंगवाई थी, वो बहुत अच्छा है कलर, इसका पिंक कलर था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से सब्ज़ी कर दूँगी, भाभी तब तक के पापा का खाना लगा देंगे। एक साइड खाना लग रहा है, एक साइड मैंने इधर सब्ज़ी अपना आलू फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। गरम गरम अच्छा लगता है, ये आलू गरम ही अच्छे लगते हैं। मैंने बोला आप जब तक की कर दो, मैं रोटियाँ बना देती हूँ। इधर मैं रोटी बना रही थी
और ऐसे करके हो गया हम लोगों का फटाक से जल्दी जल्दी वाला काम। फिर डुग्गू कुछ लेकर के आया था कि बुआ खाने चलते हैं। हाँ, क्या लाया था? मोमोज़ आ गया था। तो मेरे मुंह में इतने छाले हैं, मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। फिर मैंने 1-2 खाए, बाकी तो नहीं। तो पापा का खाना लग चुका है, रोटी भी बन चुकी है, बस आलू मेरे नहीं फ्राई हुए थे, वो भी हो चुके। अभी हो रहा है रात का टाइम और अब हम सबका डिनर वगैरह हो चुका है और मेरे और भाभी के, हम दोनों के जो काम थे वो सारे भी हो चुके हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 10 बज चुका है। और आज तो मुझे दिन में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा देर आराम नहीं किया था, थोड़ी देर आराम किया था। तो आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।